करीब 2000 साल पहले लिखे गए मत्स्य पुराण और भगवत पुराण में 7 द्वीपों की चर्चा की गई है। इन 7 द्वीपों की लिस्ट महाभारत में भी मेंशन है। आखिर ये 7 द्वीप है क्या? क्या ये 7 द्वीप आज के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर कुछ और? जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इस द्वीप के बारे में केवल पुराणों में नहीं लिखा गया है। इस द्वीप की चर्चा अशोक ने भी की है और इसके अलावा इस द्वीप के बारे में कन्नड़ा इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा गया है और ये सभी साक्ष्य इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हैं। दूसरा द्वीप है प्लक्ष द्वीप। दोस्तों, इस द्वीप के बारे में बताया गया है कि इस द्वीप में गन्ने के रस की नदियां बहती हैं। अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना करें तो इसका मतलब ये होता है कि इस द्वीप में गन्ने की उपज बहुत ज्यादा होती है और इसके अलावा प्लक्ष का मतलब होता है पीपल। और अगर इन दोनों डिस्क्रिप्शंस को मिलाकर देखें तो ये इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के रीजन को कवर करती है। तीसरा द्वीप है शामल द्वीप। इसके डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि यहाँ पर शालमली के पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों, शालमली के पेड़ को सिल्क कॉटन ट्री भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सैल्मेलिया मैराबेरिका, जिसे बॉम्बैट सीवा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ट्री इंडिया और म्यांमार के रीजन में पाया जाता है। इस द्वीप के बारे में और बताया गया है कि इस द्वीप पे पक्षियों के राजा गरुड़ का निवास स्थान है। गरुड़ का डिस्क्रिप्शन इंडिया में पाए जाने वाले ब्लैक काइट से होता है और अगर इन सभी डिस्क्रिप्शंस को मिलाकर देखें तो ये इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया के रीजन को डिफाइन करती है। अगला द्वीप है कुशा द्वीप। कुशा द्वीप के बारे में बताया गया है कि इस द्वीप पर कुशा नामक प्लांट पाए जाते हैं। अब ये कुशा क्या है? कुशा का साइंटिफिक नेम डेमोस्टेशिया बाइपिनेटा होता है। इसे हेल्फा ग्रास भी कहा जाता है। ये ग्रास नॉर्थ ईस्ट एशिया से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका तक पाई जाती है। कुशा द्वीप के बारे में एक और बात कही गई है कि यहाँ के लोग आग की पूजा करते हैं। वैसे तो फायर वर्शिप दुनिया के बहुत सारे रिलीजन्स में पाया जाता है, लेकिन एंशिएंट ईरान की रिलीजन जोरोस्ट्रियन में फायर वर्शिप का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी वहाँ पर फायर टेम्पल्स पाए जाते हैं। इन सारी डिस्क्रिप्शंस को मिलाकर देखें तो कुशा द्वीप के बारे में जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है कि ये रीजन मिडिल ईस्ट और मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ अफ्रीका का रीजन हो सकता है। क्रॉन्चा द्वीप। क्रॉन्च द्वीप के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि यहाँ पर एक क्रॉन्च माउंटेन पाया जाता है और इसके अलावा क्रॉन्च एक चिड़िया का नाम भी होता है। और इसके अलावा यहाँ के बारे में बताया गया है कि यहाँ के लोग वरुण यानी गॉड ऑफ वाटर की पूजा करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि क्रॉन्च एक चिड़िया का नाम भी होता है और उस चिड़िया को हिंदी में हम सारस और इंग्लिश में उसे क्रेन भी कहते हैं। दोस्तों, क्रेन अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर एशिया तक अलग अलग रूपों में हर कॉन्टिनेंट पे पाई जाती है और पानी भी दुनिया के बहुत सारे रिलीजन्स में या तो पूजा जाता है या फिर उसे बहुत पवित्र माना जाता है। अब क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें या फिर किसी और दूसरे रिलीजन की, लगभग सभी रिलीजन्स में पानी पवित्र माना जाता है। इसलिए क्रॉन्च द्वीप की ज्योग्राफी को डिसाइड करना ये थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, मेरा एक प्रेडिक्शन है कि इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को नहीं रखा जा सकता है और इसका विस्तार मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हो सकता है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडियंस के जो रिलेशन है वो रोमन एम्पायर से बहुत ही प्राचीन है और यहाँ तक कि गार्गी संहिता जो लगभग उसी काल में लिखी गई है उसमें भी रोमन्स के बारे में बताया गया है और उन्हें यमन कह के बुलाया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि ये मेरी प्रेडिक्शन एकदम से गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के रीजन को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, शका द्वीप के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि यहाँ पर शका नाम के ट्री पाए जाते हैं और यहाँ के लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम योग का एक हिस्सा होता है। शका को हिंदी में सागवन या फिर टीक कहा जाता है और टेक्टोना ग्रैंडिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। दोस्तों, टेक्टोना ग्रैंडिस एक डेसिडियस पौधा है। डेसिडियस पौधे वे होते हैं जो एक सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये पौधे मेनली मॉनसूनल एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर बारिश का एक अलग से सीजन होता है और मैक्सिमम बारिश उसी सीजन में होती है। दोस्तों, इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में उन एरियाज को दिखाया गया है जहां पर मॉनसूनल रेनफॉल होती है और अगर इस मैप में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो यहाँ पर मॉनसूनल रेनफॉल बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो मेरी समझ में इस रीजन को ही शका द्वीप कहा जाना चाहिए क्योंकि कल्चरली भी इस रीजन में ही योगा का जन्म होता है। पुष्करा द्वीप। दोस्तों, पुष्करा द्वीप के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कमल के फूल पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन इतना सीमित दिया गया है कि उस सीमित डिस्क्रिप्शन से इसका रीजन डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन विकिपीडिया के अनुसार इस रीजन में जापान, मंचूरिया और साइबेरिया के रीजन को रखा गया है। दोस्तों, इन सभी डिस्क्रिप्शंस को मिलाकर अगर एक नक्शा बनाया जाए तो उस नक्शे में कौन कौन से रीजन शामिल होंगे? अकॉर्डिंग टू मी, इस रीजन में यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया,
नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन को शामिल किया जाएगा। दोस्तों इस मैप में करेक्शन की संभावना पूरी तरह से है, लेकिन ये करेक्शन मेरी समझ से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रीजन में ही की जा सकती है। सप्तद्वीपों में दी गई कोई भी डिस्क्रिप्शन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के रीजन पे सही नहीं बैठती है, इसलिए इस रीजन को हम सप्तद्वीपों का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।